नमस्ते दोस्तों। सरकार ने नए लेबर रूल लागू कर दिए हैं 21 नवंबर 2025 से। और ये रूल काम करने वाले हर इंसान पर लागू होते हैं। फैक्ट्री वर्कर हो, ऑफिस एम्प्लॉय हो, गिग वर्कर हो। आप कहोगे ये क्या होता है, तो वो जो डिलीवरी बॉय होते हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, इन पर भी, या स्मॉल शॉप वर्कर हो, सब पे। तो मैं एक एक पॉइंट सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं सबको अपने हिसाब से जवाब मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो रूल नंबर 1, मिनिमम सैलरी सबको मिलेगी। तो पहले क्या होता था, कुछ इंडस्ट्री में मिनिमम वेज मिलता था और कई जगह नहीं मिलता था। अब नया रूल क्या है कि इंडिया में काम करने वाले हर वर्कर, चाहे फैक्ट्री वाले हों, शॉप वाले हों, ऑफिस वाले हों, होटल वाले हों, डिलीवरी वाले हों, सबको मिनिमम फिक्स्ड सैलरी देना जरूरी है। इसका अर्थ है कि आपकी कंपनी अपनी मर्जी से कम पैसा नहीं दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए कि मिनिमम सैलरी 12,000 रुपीज तय है, तो एम्प्लॉयर आपको 8,000 9,000 रुपए नहीं दे सकता है। कंपनी को लॉ फॉलो करना ही करना होगा। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा लो इनकम वर्कर्स को, क्योंकि उनके साथ और भी ज़्यादा गलत होता है। रूल नंबर 2, अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी। पहले कई लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट या लेटर के काम करते थे। फिर जब सैलरी ना मिले या जॉब चले जाए तो प्रूफ ना होने से प्रॉब्लम होती थी। अब नया रूल आया है, चाहे जॉब छोटी हो या बड़ी हो, परमानेंट हो या पार्ट टाइम हो। अब देखना यहाँ पे, पार्ट टाइम में भी या कॉन्ट्रैक्ट हो, हर एम्प्लॉय को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। तो आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जॉब का सब प्रूफ पेपर पर होगा। सैलरी भी, ड्यूटी भी, टाइमिंग भी, छुट्टी भी, काम क्या है, सब कुछ रिटन। मान लीजिए कि रेस्टोरेंट ने आपको वेटर रखा, अब वो बोले बिना लेटर के काम स्टार्ट करो, तो ये गलत है। लेटर देना पड़ेगा। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन मिलता है। अब रूल 3, गीग वर्कर्स को पहली बार अधिकार दिया गया है। गीग वर्कर्स जो, जैसे मान लीजिए ओला उबर के ड्राइवर हो गए, स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय हो गए, फ्रीलांसिंग वर्क हो गए, ऐप बेस्ड वर्कर हो गए। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पर स्विगी जोमेटो ओला उबर ड्राइवर और डिलीवरी बॉय को लेकर हुई है कि पहले उन्हें वर्कर नहीं माना जाता था, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब नए रूल के अनुसार इन्हें वर्कर माना जाएगा। और यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि उनके लिए इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, पेंशन टाइप स्कीम, इमरजेंसी सपोर्ट सब आने वाले हैं। मान लीजिए कि जोमेटो डिलीवरी बॉय भगवान न करे एक्सीडेंट में घायल हो गया, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से डिलीवरी पहुंचाते हैं, कंपनी प्लस सरकार मिलकर उनका इंश्योरेंस कवर करेंगे। फ्यूचर स्कीम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पहली बार गीग वर्कर्स को पहचान और सुरक्षा मिली। कौन है ओला उबर वाले ड्राइवर या जोमेटो स्विगी वाले डिलीवरी बॉय, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब रूल 4 की बात करें, लेडीज़ के लिए नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। पहले कई जगह महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं लेने दिया जाता था। नया रूल है कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की, वर्क प्लेस के सिक्योरिटी की, सीसीटीवी की, सेफ्टी ऑफिसर की, इमरजेंसी हेल्पलाइन की। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि कॉल सेंटर में महिला नाइट शिफ्ट काम कर रही है, तो कंपनी को गाड़ी प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, औरतों के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, वो भी बराबर से काम करके अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकती है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सैलरी, पीएफ, बोनस ज़्यादा लोगों तक। नए रूल से बेनिफिट कवरेज बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, पहले कुछ एम्प्लॉय को पीएफ बोनस मिलता था, अब अधिक एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे, कवरेज बढ़ेगा, सैलरी क्लियर रहेगी। जैसे पहले जो छोटे दुकान होते थे ना, वो पीएफ नहीं देते थे, अब उनको भी देना पड़ेगा, बट यहाँ पे लिमिट के अनुसार है। वो लिमिट की अगेन एक पढ़ाई लिखाई वाली बात है, वो कवर करते तो बहुत लंबी वीडियो होती, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के राइट मजबूत होंगे। अब यहाँ पर छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही आसान सिस्टम किया गया है। उनके पेपर वर्क को कम कर दिया गया है। एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन, एक एनुअल रिटर्न। पहले क्या होता था, बहुत सारे फॉर्म भरना पड़ते थे, तो समझ नहीं आता था यार क्या करें क्या ना करें। तो एम्प्लॉयज़ के लिए आसान हो गया, तो वर्कर्स को बेनिफिट भी टाइमली मिल जाएगा। तो ये भी जरूरी है ना, इकोसिस्टम जब तक स्मूथ नहीं होगा तब तक एक इंसान से दूसरे इंसान तक बेनिफिट पास हो ही नहीं सकता है। अब ये रूल जो है 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। पुराने 29 रूल को इन 4 नए कोड में समेट दिया गया है और हर स्टेट इन रूल को धीरे धीरे लागू करना शुरू करेगा। यानी ये मत सोचिएगा कि सारे स्टेट में एक ही बार घंटी बज गई और हो गया, धीरे धीरे होगा।
अब आपको क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहिए, बिना लेटर के कभी जॉब ना शुरू करें, सैलरी स्लिप को चेक करना चाहिए। अगर आप गिग वर्कर हैं तो वो जो मैंने आपको इंश्योरेंस और बेनिफिट वाली योजनाएं बताई वो जल्दी आएंगी, तो आपको हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा। जब आएंगी तो मैं बताऊंगा ही। वुमेन नाइट शिफ्ट में अपना हक मांग सकती हैं, राइट। कंपनी नियम ना फॉलो करे तो वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे नए लेबर रूल का सबसे इजी एक्सप्लेनेशन। आपकी जॉब, सैलरी, सेफ्टी पर सीधा असर पड़ेगा। तो अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।